नमस्कार दोस्तों, मैं सिंटू कुमार। आप देख रहे हैं सिंटू मैथ क्लासेस। चलिए, इस ट्रेन का मैं 36 नंबर क्वेश्चन से देख रहा हूँ। 35 नंबर तक हो चुका है। जो नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ मेरा चैनल पे, जाके प्लेलिस्ट में क्लिक कीजिए, आ जाएगा पूरा वीडियो। ठीक है, जो जो चैप्टर पढ़ना है, अभी तक 5-7 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन से क्या कह रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कह रहा है, और बढ़िया समझिएगा, और जहाँ भी डाउट होगा कमेंट कीजिएगा। एक रेलगाड़ी ए से स्टेशन बी तक 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा वापस कुछ धीमी गति से आते हैं। देखिए, ये ए हुआ, इधर बी हुआ। स्टेशन ए से बी जाता है 64 किलोमीटर प्रति घंटा और वापस आता है कुछ धीमी गति से। हमको पता नहीं कुछ धीमी गति से क्या आता है। ठीक है, कुछ धीमी गति से आता है, पता नहीं है। यदि पूरी गाड़ी की औसत गति दिया हुआ 56 किलोमीटर पर घंटा। औसत गति दिया हुआ, औसत गति दिया हुआ कितना, 56 किलोमीटर पर घंटा, तो वापस उसकी गति क्या थी। देखिए, तो औसत गति बराबर हम फॉर्मूला बताएं पहले, कुछ क्वेश्चन स्टेप बताए थे। औसत गति बराबर फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते हैं। दो गो चाल के लिए औसत गति बराबर 2xy 2 इंटू एक्स वाई प्लस एक्स वाई। ठीक है, प्लस एक्स वाई। तो हमको मान लीजिए ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, तो हमको एक्स वाई पता है। औसत गति भी हमको पता है। औसत गति कितना है, 56। औसत गति की जगह औसत गति लिख 56, और 2 की जगह 2 लिख दिए। x जगह हमको 64 पता, y पता नहीं, गुना y रख देते हैं। और x 64 पता है, प्लस y पता नहीं, y प्लस कर दिए। अब क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको क्रॉस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 64 प्लस y गुने 56 बराबर 2 गुने 64 गुने y। 2 से काटिएगा ये 28 बार में, 2 से काटिएगा ये 14 बार में, 2 से काटिएगा ये 32 बार में, फिर 2 से काटते हैं 7 बार में, 2 से काटते हैं तो 16 बार में। अब 7 को 64 से गुना करेंगे तो 64 साते कितना हो जाएगा, 64 साते 448, 64 साते 448 प्लस 7y बराबर 16 गुने y, तो 16y। ठीक है, ये 7y जाके इधर घटेगा, 448 प्लस नहीं बराबर, ये जब उधर घटेगा तो 16y माइनस 7y, तो 448 बराबर 9y, और 9y से काट दीजिएगा, 9y से काटिएगा तो जाएगा 49.77। डॉट जाते रहेगा, जिसको 8 लिख सकते हैं आप। y बराबर कितना आ गया, 49.7 किलोमीटर पर घंटा। दूसरा चाल कितना हो गया, 49। देखिए, बोला था 64 से जाता है, कुछ धीमी से आता हुआ। धीमी से चाल घटा कि नहीं, 49 किलोमीटर पर घंटा से आया, तो कुछ घटा। चलिए, कहाँ पर नहीं समझ में आया, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा है, कुछ समझिए, कुछ ध्यान दीजिए मत ज़्यादा। देखिए, आराम से बनाइए, कुछ भी दिक्कत नहीं। औसत गति का फॉर्मूला में बिठा दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया 36 नंबर। अब आते हैं 37 नंबर पे। देखिए, 37 नंबर स्क्रीन पे लगा हुआ, हमको लगता नहीं कि बताने का ज़रूरत है, क्योंकि 37 नंबर बहु क्वेश्चन 31 नंबर में है। वही क्वेश्चन यह रिपीट हो गया है, हमको लगता है बनाने का है। 31 नंबर क्वेश्चन है, बहु 31 नंबर। आप लोग जो नहीं देखे इस वीडियो को, प्लीज़ देख लीजिएगा, या फिर बना दे। चलिए बाबू, बना देते हैं। देखिए, एक रेलगाड़ी ए और बी स्टेशन बीच की दूरी 48 मिनट में पूरी कर लेता। समय दिया हुआ, पहला समय दिया हुआ है 48 मिनट। ठीक है, अगर उसकी रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, बढ़ाना घटाना अंतर को दर्शाता है, किलोमीटर को बढ़ा दिया जाए तो उतनी ही दूरी, यही दूरी जो दूरी था वो 45 मिनट में अब पूरी कर लेता है। तो हाँ, और अंतर दिया हुआ, चाल का अंतर कितना दिया, चाल का अंतर दिया 5 किलोमीटर पर घंटा। देखिए, हम क्या बोले थे, चाल को क्रॉस करेंगे तो समय का रेशियो मिलेगा, और समय को क्रॉस करेंगे तो चाल का रेशियो मिलेगा। तो ये कितना हो गया, 45, ये हो गया 48। छोटा कर लीजिए, 15 तिया 45, 16 तिया 48। अंतर कितना, 1 का। 1 से इसको डिवाइड कर दिए 5 बार में, 15 पचे 75। चाल मेरा क्या हो गया, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला चाल मेरा था 75 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर बढ़ाने के बाद हो जाएगा 16 पचे 80 किलोमीटर पर घंटा। बोलिए, कहाँ पर नहीं समझ में आया। इस बहु 31 में पढ़ा चुके हैं, नहीं समझ में आया तो 31 में और बढ़िया से देख लीजिए। हमको लगता है आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। चलिए, 37 नंबर हो चुका है। अब 38 नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। 38 नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। चलिए, 38 नंबर स्क्रीन पे लगा हुआ है, बनाइए।
30 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी में बैठी हुई एक आदमी नोट करता है कि वो विपरीत दिशा में जाने वाली रेलगाड़ी, चलिए उधर क्वेश्चन था, उधर है, चलिए देख लेते हैं। नोट कर लिए ना, चलिए नोट कर लीजिए, नहीं नोट किए हैं तो चलिए उधर देखते हैं क्या वाली रेलगाड़ी 9 सेकंड में पार कर जाती है। यदि इन रेलगाड़ियों की लंबाई 200 मीटर है तो दूसरी रेलगाड़ी की गति क्या होगी? दूसरी रेलगाड़ी की गति क्या होगी? दूसरी रेलगाड़ी की गति क्या होगी? तो देखिए 37 38 नंबर हो गया। टोटल हमको डिस्टेंस दिया दोनों गाड़ी के मिला के 200 मीटर और टाइम दिया हमें 9 सेकंड, टाइम दिया है 9 सेकंड और चाल दिया हुआ है पहला एक वो चाल दिया हुआ 30 किलोमीटर पर घंटा और विपरीत दिशा से आ रहा है, उसका चाल हमको पता नहीं, उसका चाल निकालना होगा। दूसरा चाल विपरीत दिशा से आ रहा है, क्या होगा? चाल जुट जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोनों चल रहा है तो अब क्या होता है? अब दूरी बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए, दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी मेरा कितना हो गया? 200 मीटर दूरी है, 200 मीटर दूरी है, 200 में चाल मेरा है 30 प्लस x, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं बटा 9 सेकंड, 9 दुगने 18, तो 2 इधर जाएगा तो 400 बराबर 30 पचे 150 प्लस 5p, जगह इधर घटेगा तो 250 बराबर 5x, ये काट दिए तो 25 0, तो x बराबर क्या आ गया? 50 किलोमीटर पर घंटा, मेरा आ गया 50 किलोमीटर पर घंटा। x का वैल्यू आ गया मेरा 50 किलोमीटर पर घंटा। बोलिए कहाँ पर नहीं आया समझ में? कहीं भी दिक्कत होगा ना दोस्त तो थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा, सर नहीं समझ में आ रहा, उसको इतना बढ़िया समझाएंगे ना कि आप लोग समझते ही रह जाइएगा। चलिए देखिए कहीं भी नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया 38 नंबर, 37 नंबर, 39 पे आते हैं अब। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। 39 नंबर एकदम बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म को पूरा पार करने में 20 सेकंड लगाता है, तो रेलगाड़ी की गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा? रेलगाड़ी की मीटर पर सेकंड गति, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी मेरा कितना हो जाएगा? 20 सेकंड में पहुंच रहा है, 20 सेकंड पहुंच, दूरी क्या है? 150 और 400 तो 500 600 मेरा दूरी हो जाएगा, टोटल दूरी 600 और ट्रेन पार कर रहा है 20 सेकंड में, उस पार कर रहा है 20 सेकंड में, तो क्या हो जाएगा? आंसर काट देते हैं तो 30 मीटर पर सेकंड, आंसर हो गया मेरा 30 मीटर पर सेकंड। रेलगाड़ी का चाल हो जाएगा मेरा 30 मीटर पर सेकंड। बोलिए कहाँ पर नहीं आया समझ में दोस्त? एकदम इतना बढ़िया समझा रहे हैं फिर नहीं आएगा समझ में? कैसे नहीं आएगा जी समझ में? एकदम 72 से 72 लड़का को समझ में आ जाएगा, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय, टोटल दूरी ट्रेन और प्लेटफॉर्म दूरी जुट जाता है। जब किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो दोनों का ट्रेन जुट जाता है, बस दोनों का दूरी जुट जाता है, बस इतना ही समझिए। अब आते हैं 39 अब 40 पे आते हैं, क्या कर रहा है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 40 नंबर, एक रेलगाड़ी का एक पहिया, मतलब ये रेलगाड़ी का ये पहिया है, ठीक है, ये पहिया जिसकी परिधि किसके बोलते जानते हैं दोस्त? इस चीज़ को परिधि बोलते हैं। देखिए ये इस चीज़ को परिधि बोलता है, तो इस हम बोल सकते हैं ये दूरी भी हो गया। ये टोटल एक चक्कर है तो एक चक्कर में इतना दूरी, तो ये परिधि जिसका परिधि दिया हुआ 7 चौक 28 30/7 एक राउंड में 30/7 मीटर इसका परिधि है। इतना मीटर मतलब बोल सकते हैं 1 मीटर में इतना दूरी हुआ, इतना टोटल दूरी हुआ। 4 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है, एक चक्कर में इतना, तो 7 चक्कर में कितना? 7 से गुना कर देंगे तो 30 मीटर टोटल लंबाई हो जाएगा, 30 मीटर टोटल दूरी हो जाएगा मेरा 30 मीटर, टोटल दूरी हो जाएगा मेरा 30 मीटर। 4 सेकंड में लगाता है। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, समय मेरा कितना है? ये मीटर, ये भी सेकंड, ये मीटर पर सेकंड आएगा। इसको किलोमीटर पर घंटा बनाने के लिए क्या होता है? 18/5 से गुना करना पड़ता है। देखिए पूछा है किलोमीटर पर घंटा में, ठीक है, कुछ दिक्कत। 5 छोके 30, ये 3 से 2 बार में, ये 2 से 2, ये 9 बार में, 9 तिया 27 किलोमीटर पर घंटा। बोलिए कहाँ पर नहीं आया समझ में? एकदम बता दिए हूबहू। परिधि किसको बोलता है? इस चीज़ को बोलता है। तो एक बार के लिए इतना, तो 7 बार के लिए कितना? 7 से गुना कर देती, इतना मीटर टोटल दूरी, इतना मीटर वो चला होगा, टोटल चक्कर लगाया होगा, टोटल दूरी तय किया होगा 30 मीटर का। 30 मीटर का दूरी तय किया होगा तब बैठा दिए, आ गया। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कुछ नहीं है, अब बन गया होगा आप लोग से लग रहा है। बन गया तो चलिए 41 नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। 41 नंबर बहुत आसान है, हमको लगता है कुछ नहीं है एकदम। आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो हमको कमेंट कीजिए। एक रेलगाड़ी की गति
45 किलोमीटर पर घंटा, देखिए 45 किलोमीटर पर घंटा है। और दूसरी पहला रेलगाड़ी, ठीक है, और दूसरी रेलगाड़ी की गति 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड है। तो उनकी गति का अनुपात क्या होगा? या फिर इसको मीटर पर सेकंड बनाइए, इसको किलोमीटर, दोनों को जब तक नहीं बनाएंगे तब तक हम रेशियो कैसे लगाएंगे? दोनों को एक ही बना लेते हैं, इसको किलोमीटर पर घंटा बना लेते हैं। तो 18/5 से गुना कर देते हैं, ठीक है, 5 दूगुने 10। ये कितना हो गया? 45 किलोमीटर पर घंटा। ये हो गया 18 36 किलोमीटर पर घंटा। बोलिए कहाँ पर नहीं? सब इतना बहुत अच्छा, इतना से हमको लग रहा है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब 9 से काटते हैं, 9 5 45 और 9 चौके 36। तो रेशियो मेरा क्या आएगा? 5:4। चाल का अनुपात मेरा हो जाएगा 5:। या फिर ऐसा नहीं कर दीजिए, इसको 10 45 रहने दीजिए, इसका 10 रहने दीजिए, काट दीजिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। काट दीजिएगा, देखिए ऑप्शन भी दिया हुआ, ऐसा नहीं, ये गलती हो जाएगा। जब तक दोनों एक ही टाइटल का, एक ही जाति का नहीं रहेगा तो कैसे रेशियो लगाइएगा? जब तक कैसे मिलाइएगा? दोनों को मिलन होगा, दोनों का अलग अलग जाति में शादी होगा। अगर भगा के लाए तो हो सकता है, लेकिन मिलन करवाना है तो मिलन से लिए तो आपको दोनों एक ही टाइटल का ढूंढना होगा, ठीक है। इसीलिए एक ही टाइटल का ढूंढे और दोनों का मिलन करवा दिए। चलिए, कोई अच्छा बात, कोई अच्छा नहीं है, कोई एकदम बहुत ही अच्छा। चलिए अगले देखते हैं, 41 हो गया। अब 42 देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए 42 नंबर स्क्रीन पे लगा हुआ है, बनाने की कोशिश कीजिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हमको लगता है लड़का देख के इसको गड़बड़ा जाता है इस क्वेश्चन को, लेकिन आज से नहीं गड़बड़ाएगा। एक रेलगाड़ी बिना रुके 8 घंटा की यात्रा करती है, मानो बिना कोई ट्रेन चलता और बिना रुके 8 घंटा में वो दूरी तय करता है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता, हम क्या बोले? अधिक कम बेसी अंतर को दर्शाता। ये चीज़ लेके चलिएगा, जिंदगी में ना भूलिएगा। तो देखिए चाल का अंतर दिया हुआ 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 किलो बढ़ा देने से वही दूरी 6 घंटा 40 मिनट में पूरी हो जाता है। 6 घंटा 40 मिनट, 6 घंटा 40 मिनट हम घंटा बना लेते हैं। घंटा बनाएंगे कैसे? 60 से भगा देते, तो ये 2 ये 3, तो क्या हो जाएगा? 3 चौका 18 2 20/3। तो देखिए मेरा समय का रेशियो दिया हुआ है, समय का रेशियो दिया पहला 8 घंटा और दूसरा दिया है 20/3, तीसरा दिया है 20/3, बोल सकते हैं ना। और जो समय को क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा? चाल का रेशियो दोस्त, चाल का रेशियो तो क्या आ जाएगा? ये 20/3 और रेशियो ये 8 हो जाएगा। इसको गुना कर दीजिए ना, 20 कर दीजिए, इधर गुना हो जाएगा तो ये 24 हो जाएगा। अब काट दीजिए, 2 से 5 से काट देते हैं, 5 नहीं 4 से कटेगा, 4 5 20, 4 हाँ 4 5 20, 4 छक्के 24, 4 छक्के 24। ये चाल हुआ तो चाल का अंतर कितना? 1 का, और रियल में इधर अंतर दिया है 5 का, तो 5 के काट दीजिए तो 5 ही बार में जाएगा। तो इसको गुना करते हैं, 5 25, 5 25। तो मेरा पहला चाल क्या था? 25 किलोमीटर पर घंटा की, किलोमीटर पर घंटा में दिया ना, किलोमीटर पर घंटा। पहला चाल मेरा था किलोमीटर पर घंटा, और उसके बाद बढ़ाने के बाद मेरा क्या हो जाएगा? 5 चौके 30, 30 किलोमीटर पर घंटा। बोलिए कहाँ पर नहीं समझ में? इतना समझिएगा ना कि अगर चाल को क्रॉस करेंगे तो समय का रेशियो मिलेगा, और समय को क्रॉस करेंगे चाल का रेशियो। अगर नहीं समझ में आया तो मेरा बेसिक क्लास प्लीज़ जाके देख लीजिए, ये चीज़ हम पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन, इसमें एक्स वाई लगाइएगा ना तो ज़िंदगी में पछताते रहिएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना है, घंटा में चेंज कर दिया और लिख दिए, बस हो गया। चलिए आ गया समझ में, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हो गया, हमको लगता है कितना? 42 हो गया। अब 43 नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा हुआ है, बना दीजिए। तो 43 नंबर क्या कह रहा है? 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी को जो विपरीत दिशा से आ रही है। एक 2 रेलगाड़ी है तो टोटल डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा? 270 जुड़ जाएगा। एक अन्य रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। एक चाल दिया हुआ है 60 किलोमीटर दूरी, स्पीड दिया है, स्पीड दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जो विपरीत दिशा से आ रही है। इधर से जो जा रही है उसका चाल पता नहीं, तो कितना समय में पार कर जाएगा? टाइम नहीं, दूसरा चाल नहीं दिया हुआ, इसका चाल एक दिया है, इसका चाल नहीं दिया हुआ है, इसका चाल नहीं दिया हुआ, इसीलिए क्वेश्चन टाइम हम नहीं निकाल सकते हैं। टाइम नहीं निकाल सकते जब तक नहीं 2 चाल देगा या फिर 1 टाइम देगा तो 1 चाल निकालेंगे तो ही निकाल सकते हैं, तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए क्वेश्चन गलत है, या फिर ऑप्शन क्या? ज्ञात नहीं किया सकता। ऑप्शन नंबर 4 ज्ञात नहीं किया सकता है। 43 हो गया। अब चलते हैं, अब 44 पे देखते हैं क्या कह रहा है। 44 पे देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए 44 नंबर स्क्रीन पे लगा हुआ है, देखिए तो थोड़ा बना दिए। 44 नंबर आसान क्वेश्चन है, हम लोग तो लगता है आप लोग से बन जाएगा, हमको नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन बना ही देंगे, टेंशन नहीं है। 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड से
गई गति से जा रही है 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए 200 मीटर ट्रेन पार करेगा तो ट्रेन जब को लंबी पार कर दोनों दूरी जुड़ जाएगा तो चाल में क्या समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। तो मेरा टोटल दूरी कितना आ जाएगा 500 और समय मेरा क्या नहीं मीटर पर सेकंड समय पूछा है ना, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो चाल मेरा क्या दिया मीटर पर सेकंड में दिया है तो समय पूछा है तो काट देते 50 दूने 25 20 सेकंड आंसर आ गया। छोटा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, भगा दे देना आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 हो गया, 45 नंबर देखते हैं क्या 45 नंबर स्क्रीन पे लगा हुआ है, पढ़िए। तो 45 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है, लड़का गड़बड़ कर देता है। 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करी। यह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो पहले तो हमको चाल पता नहीं है तो समय कहाँ से पता करेंगे। तो चाल बराबर क्या होता है, ट्रेन का चाल हम लिख लेते हैं, रेलगाड़ी का चाल, रेलगाड़ी का चाल, रेलगाड़ी का चाल क्या हो जाएगा दूरी बटा समय। तो रेल का दूरी कितना हो जाएगा 240 बटा 24, ठीक है। तो ये काट देते हैं तो कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। अब आप बोलिए सर ये ट्रेन को ये पटरी को काहे नहीं जोड़े। बाबू अभी तो पार किया नहीं ट्रेन को, अभी तो पटरी को पार किया नहीं, हम काहे जोड़ेंगे। हम उसको चाल निकालें कि इतना चाल से चल रहा हो, हम इसीलिए नहीं जोड़ रहे। अब जब पार करेगा तो ना जोड़ेंगे, अभी तो पार किया नहीं, इतना मीटर पर सेकंड है। अब पूछा कि यह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में अब पार करेगा तब कितना समय लगेगा। तब समय बराबर क्या होता है, अब पार किया तो अब दूरी कितना हो जाएगा, अब दूरी मेरा क्या हो जाएगा 600 और 200 माना 890 और समय मेरा चाल मेरा कितना है दूरी बटा चाल 10 मीटर पर सेकंड। समय कितना 89 सेकंड लगेगा, 89 सेकंड लगेगा पार करने में। बोलिए अब क्यों नहीं जोड़े थे, क्यों जोड़े, अब समझ में आया। इसीलिए वो ध्यान दीजिए और समझिए कहाँ समझना है, ठीक है। बस क्यों नहीं जोड़े, कहाँ जोड़ते हैं कहाँ नहीं जोड़ते हैं, यही समझना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। 45 हो गया, अब 46 नंबर देखिए। 46 नंबर क्वेश्चन, 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 132 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। यह 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए इसमें पार कर जा रहा है, इसमें पार करने में कितना समय लगेगा। तो ये डिस्टेंस आप टोटल जोड़ेंगे तो दूरी मेरा क्या हो जाएगा, दूरी तो समय निकालने वाला समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। समय क्या हो जाएगा, दूरी मेरा टोटल हो जाएगा 275 बटा 132, दूरी समय बराबर दूरी बटा चाल। ये किलोमीटर पर घंटा में दिया है लेकिन हमको आंसर सेकंड में चाहिए, तो इसको 5/18 से गुना कर 18 ऊपर चल गया, 5/18 से गुना कर दिए। बोलिए कहाँ पर दिक्कत है आपको, कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए 5 से काटते हैं 25 और 25, 2 से काटते हैं 2 छक 12 और 2 छक 12, 2 नाम 18, 3 से 2 2 3 तिरके 9, ये 5 2 11 दूने 22, 11 25 55, तो बचा क्या 5 तिया 15 बटा 2 सेकेंड। इसका मतलब 7.5 सेकेंड, 7.5 सेकेंड मेरा आंसर आया। बोलिए कहाँ पर नहीं समझ में आया, ये 7.5 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 47 नंबर से दूसरा टाइप का है, इसलिए इस टाइप का उस टाइप को पढ़ने के लिए मेरा अगला पार्ट का इंतज़ार कीजिए और बहुत ही अच्छा से बहुत ईजी वे बताऊंगा। ये दिल्ली से सुबह चला और आगरा कब पहुंचा, ठीक है। बहुत जल्दी मैं पहुंचाता हूं, ये 4 घंटा 5 घंटा समय लगता है, मैं 2 सेकंड में पहुंचाता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन के अगला वीडियो में बनाएंगे। चलिए आज तक इतने, धन्यवाद। अगर से अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए।